धन्यवाद दिनेश भाई। आदरणीय अध्यक्षता कर रहे सागर चौहान जी, विभाग अध्यक्ष वीरसेन सरल जी, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ साथी वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री मनोज शर्मा जी, सरदार जगदीश सिंह जी, हमारे प्रदेश के संयुक्त महामंत्री ब्रजेश गर्ग जी, और हमारे बीच में केशवपुरम विभाग की अध्यक्षा अनिता गर्ग जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं सभी। और मैं आज मुझे सबसे बड़ी बात यह है, इस कार्यक्रम में आने की मेरी इच्छा थी। मैंने मनोज जी से स्वयं इच्छा प्रकट की थी कि मैं खुद इस कार्यक्रम में रहूँगा, क्योंकि ये दिल्ली का दूसरा विभाग है जहाँ पर हमारी इकाइयाँ नगर स्तर तक पहुँची हैं। इसके लिए एक तो आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और साहित्य परिषद का ये हमारी निचली इकाई जो माना गया वो जिला इकाई माना गया, लेकिन मनोज जी उससे आगे बढ़े और उनको नगर स्तर तक ले गए। अब इस बात का विवेचना हो रही है कि हमें नगर स्तर तक जानी चाहिए। एक लंबी लाइन जो मनोज जी ने खींची है। तीनों नगर कार्रवाई पर खड़े हो जाएंगे, नगर अध्यक्ष तीनों एक और है पांडे जी आ गए। सागर पांडे जी क्या नाम सर? ये है सुरेंद्र पांडे जी। सुरेंद्र पांडे जी कौन से हैं? हाँ जी, ये अपने बुलाव नगर के हैं। ठीक है जी, ठीक है। अपने गुलशन लुथरा जी जो इसके संयोजक भी हैं। अच्छा, और ये निवास आपका। और कृष्णा नगर के एनपी सिंह राठौड़ जी। एनपी सिंह राठौड़ जी चलेगा यूट्यूब तीनों। तो ये बहुत ही एक सबसे बड़ी बात है कि ये जो कार्यक्रम हम करते हैं ना, ये मात्र मनोरंजन का एक साधन नहीं है। इस माध्यम से कार्यक्रम एक संगठन के लिए खाद और पानी का काम करते हैं, और केवल संगठन हम बढ़ाते रहे वो भी काफ़ी नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और जब हम कार्यक्रम करते हैं तो इसमें से भी मनोज जी आप देखेंगे कि कोई ना कोई नए 2-4 कार्यकर्ता और निकल के आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे दिनेश जी ने बताया, मैंने अभी नितिन जी को सुन रहा था, नितिन शर्मा जी को, उन्होंने स्पष्ट बताया कि भाई मैं रामधारी दिनकर जी की और अर्जुन सिसोदिया जी की मैं कविता पढ़ रहा हूँ। एक चिंतन का विषय है कि एक तो हम चाहते हैं कि हमारी परिवार में से बच्चे साहित्य के प्रति उनका अनुराग हो, साहित्य के प्रति वो आगे बढ़े, चाहे वो कविता हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो हास्य व्यंग हो। अब जैसे सानिध्य एक परिवार की दूसरी पीढ़ी है। फिर दूसरी तरफ आजकल फेसबुक में इस ऐसी पोस्टों की बहुत बाढ़ आ रही है। वो बाढ़ आ रही है कि कविता चोरी, उसकी पढ़ रहा है, उसकी सुन रहा है, उसकी कर रहा है। उसमें दो द्विपक्षीय बात है। एक पक्ष ये है कि दूसरे की कविता हम उल्लेख करने के लिए ले, अथवा दूसरे की कविता कोई पढ़ रहा है तो उसके उस मूल रचनाकार का सम्मानित ढंग से पहले नाम ले और कविता पढ़े। जैसे नितिन जी ने कहा, कारण क्या है कि साहित्य परिषद केवल कवियों की, साहित्यकारों की या कहानीकारों की या नाटककारों की संस्था नहीं, साहित्य प्रेमियों की भी है। हो सकता है कल मेरा गीत किसी को पसंद आए, वो गीत पढ़ रहा हो, पढ़ना चाहिए। जैसे मैं भी अपने पिता का पुत्र हूँ, सुपुत्र तो दुनिया मानेगी, मैं तो पिता का पुत्र हूँ। मैंने भी अपने पिता की पहले कई रचनाएं पढ़ी हैं, और पिता की रचनाओं पे पुत्र का अधिकार होता है, और पुत्र क्या नाम उस कविताओं को या उनकी रचनाओं को पढ़ रहा है। जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, स्वाभाविक है। कवि का पुत्र कवि ही बनेगा, ये स्वाभाविक है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो एक निश्चित समय पर वो उन रचनाओं को पढ़े और उसके साथ धीरे धीरे उनके माता पिता उसको आगे बढ़ाएं। आज अनेक कवि पुत्र आज प्रतिष्ठित कवि हो चुके हैं, चाहे अरुण जैमिनी हो, जैमिनी हरिवानी जी के बेटे, डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की बेटी वंदना रायजादा, ऐसे अनेक हैं। विनीत चौहान जी, हमारे बलवीर सिंह करुण जी जो राजस्थान के हमारे साहित्य परिषद के शीर्ष स्तंभ हैं, उनके बेटे हैं। तो सब धीरे धीरे वहीं से पुष्पित होकर के, पल्लवित होकर के आज बड़े पुष्पपूर्ण हैं। अब जैसे आप साधना की बात कर रहे थे, आपको जब ध्यान होगा तो
अब चाहे डॉक्टर कुमार विश्वास इस बात का कहीं उल्लेख ना करते हो, क्योंकि भाई हम तो रेडी पटरी पे खोमचा लगाने वाले आदमी हैं। साधना चैनल, मैं तो अपने आप बड़ा डाउन टू अर्थ मानता हूँ। सबसे पहले टीवी स्क्रीन डॉक्टर कुमार विश्वास को साधना चैनल ने मैंने ही दी थी। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। एक बार लेकिन ये कोई मेरे गर्व का विषय नहीं, वो बात है कि भाई क्या नाम, हम वही के वही हैं, लेकिन हम वही के वही में खुश हैं। कारण क्या है कि मैं उस टीचर को आदर्श टीचर मानता हूँ जिसके क्लास में मेरिट के बच्चे तो पास होने वाले होते ही हैं, जहाँ जिस कक्षा का रिजल्ट परिणाम 100% होता है, मैं उसको मानता हूँ। और सतमोला कवियों की चौपाल आज 22 वर्ष हो जाएंगे 15 अगस्त को, निरंतर चलते, कोरोना काल में भी कार्यक्रम नहीं रुका। और उसमें नवांकुर कवि तो आते ही हैं, उसमें वृद्धांकुर भी आते हैं। वृद्धांकुर वो लोग जिनकी रचना धर्मिता में कोई कमी नहीं है, उनको उचित प्लेटफॉर्म आज तक नहीं मिला, वो लोग भी आते हैं। देश भर से आते हैं, अब्रॉड से भी आते हैं काफ़ी लोग। खैर, आपने एक आचार्य अनुभव जी ने पंक्तियां दोहराई, आपने पंक्तियों को दूसरे रूप में दोहराया, और मैं वो पंक्ति अपने पिताजी के शब्द में दोहरा रहा हूँ। हीरे मुद्रा मानिक मोती, हीरे मुद्रा मानिक मोती, कहाँ ले जाएगा प्यारे, कफन में जेब नहीं होती। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और सच बात है कि हम ना